शाम को मैंने टीवी लगाया है 4 बजे के, यार अब मुझे कोई नात सुनने में मिले, मुझे कोई नात ऐसा सुनने बयान में, मिलने को मिलेगा, ठीक कोई है, ऐसा कि टॉपिक जो होगा, मैं उसको सुनूं, मैं अगर मेरे में कोई खामियां है, मैं अगर उसको पूरा तौबा करो। नहीं कर सका तो मैं उस तौबा को हासिल करूं। तो मैं अगर वो टीवी लगा दूं आगे, मैं देख रहा हूँ कि उससे लड़ाई हो रही है, वो ये हो रहा है। डॉक्टर नबिया की एंट्री होती जी जी। है, वो आती हैं अवाम को आगाही देने के लिए। वो आगाही देने की बजाय वो अपने घर के मसले खोल बैठती हैं। फिर अली ने जो बातें की थी, आप मेरी बेटी हैं, मेरी बहन है, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, उनको वो वहाँ पे चीजें डिस्कस नहीं करना चाहिए थी। ये मामला बात कह रही है। सुलझाने के बजाय जी वो जी। मामला को बिगाड़ रही हाँ थी। जी। वहाँ जो डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, उनका क्या कसूर था? ये हाँ सारे मामले वो उनको भी टॉर्चर करती रही हैं। हाँ, आप उठें, आप आप उठे, बताएं, इसके आप सर पे अपनी हाथ बहन पे रखें। हाथ रखें, ये आपकी बहन है। जब ब्रेक पे जी वो जी। गई हैं तो उनकी कुछ ऑडियो भी जी लीक जी। हुई। वो ड्रामा सारा जो ना उल्ट भी गया उनके ऊपर। मेरे पास उसकी वजह भी है। वो क्या? तो मैं आपको एक खबर को अभी तक किसी ने नहीं खबर दी, ये मैं आपको खबर आपके चैनल पे मैं देने लगा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खुश बात होंगे। आपका अपना चैनल दुनिया की बात, हर खबर आप तक में आपका होस्ट होता है इखलाक। मेरे साथ मौजूद है मोटिवेटर इरफान अनीस। हर बात सोशल मीडिया पे डिस्कस की जाती है, शादी से लेके बच्चा होने तक। किसी की शादी होगी, सोशल मीडिया पे वायरल। किसी के घर लड़ाई हो जाएगी, सोशल मीडिया पे वायरल। किसी का बच्चा होगा, सोशल मीडिया पे वायरल। अब लड़ाई झगड़े की जो बात होती है वो सोशल मीडिया पे क्यों लाई जाती है? ये आपके आपस का मामला है, घर का मामला है। घरेलू चीज़ें, घरेलू मामलात सोशल मीडिया पे आप ऐसे ले जाते हैं जैसे सोशल मीडिया जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म बन गया जी सुलह सफाई वाला। एक ऐसा ही ड्रामाई अंदाज, ड्रामाई प्रोग्राम हमने देखा सिर्फ एक रेटिंग के लिए। वो कौन सा प्रोग्राम है ये हम सब कुछ जानते हैं इरफान साहब से। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम सलाम हसन। इरफान साहब, सारा सिनेरियो जो है ना सोशल मीडिया से शुरू होता है, उसी पे ख़त्म हो जाता है। हसन, आप जो सोशल मीडिया की जो जो बातें बता रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी सी बातें हैं कि चलें लोग अपनी शादियों की चीज़ें अपने फैन के लिए या अपने लोगों के लिए वायरल करते हैं। लेकिन ये जो लड़ाई झगड़े की जो बात की है, इस तरह की वीडियो तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आप ये देखें कि यहाँ तक के आजकल की जो जन जी है, ठीक है, वो तो खाना नहीं खाते जब तक वो अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पे अपलोड ना कर दें कि जी आज हमने ये बनाया है, आज हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आज हम बर्गर खा रहे हैं। लोगों ने अपना रुझान इस वजह से बढ़ा दिया है कि हर बंदा लाइक्स, सब्सक्राइब और व्यूज इन्हीं के चक्रों में भागा हुआ है कि बस हमें किसी तरीके से चीजें अपने आप को फेमस हो जाएं ताकि हम सोशल मीडिया से पैसे कमा लें। अच्छा इरफान, ये आपने बता दिया सोशल मीडिया का। एक फिजा अली जी जी, जो अदाकारा भी हैं, होस्ट भी हैं, चैनल में काम करती हैं, उनका रमज़ान के हवाले से प्रोग्राम चलता है, उसमें डॉक्टर नबिया की एंट्री होती है। जी जी। वो आती हैं अवाम को आगाही देने के लिए। वो आगाही देने की बजाय वो अपने घर के मसले खोल बैठती हैं। ऐसा आखिरकार ये क्या वजह है? क्या ये सारा प्लानिंग से किया गया था कि मैं आपको बुलाऊंगी और आपने अपने घर के मसले शुरू कर देने हैं और मैं जाना वो सारा रेटिंग के चक्कर में, हर चीज़ करने के चक्कर में मैं आपको उठाऊंगी, रुलाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। ये सारा माजरा आसान क्या है? ऐसा आपने तो शो की बात की है, मैं शो आने से पहले मैं आपको उनकी पहले वाली चीज़ें बता दूं कि डॉक्टर नबिया अपने घर से जब निकली हैं, वो भी वीडियो हमने देखी, ठीक है। हारिस खोकर जो है उनके हस्बैंड, उन्होंने वो वीडियो शेयर की। फिर वो अपनी मर्जी से गई हैं, हंसी खुशी गई हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद वो जब वहाँ पे पहुँचती हैं, वहाँ पे मेकअप के लिए वो जब जाती हैं, उसके बाद ना वो एक वीडियो उनसे शूट करवाते हैं कि हमारा मेकअप आपको कैसा लगा। अच्छा, या हमारा मेकअप वाले। जी जी। वो उस बारे में डॉक्टर नबिया उनको एक रील की सूरत में एक वो वीडियो शूट करवाती हैं। उसमें बताती हैं कि जी इनका स्कार्फ बहुत अच्छा है, ये मेकअप बहुत अच्छा है, इनका सलोन बहुत अच्छा है, इस तरह की इनकी गुफ्तगू। और जब मेकअप हो भी रहा होता है तब भी वो वीडियो उनकी शूट करते हैं। यानी कि वहाँ से आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो सकता कि ये खातून को कोई परेशानी है या कोई मसला है
या वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसे हम होते हैं, ठीक है, वो उस तरह से वो अच्छा। रेप करेगी। उसके बाद वो जाती हैं स्टूडियो के पास जब जाती हैं वहाँ पे जाके इनकी अपनी प्लानिंग होती है। वो फिजा अली जो है वो कहती हैं जी मेरी प्रोग्राम की ज़रा रेटिंग थोड़ी सी कम है, तो यार कुछ आज हम ऐसा करते हैं कि यार जिससे उसने कहा कि अच्छा तो मेरे साथ यार हारिस का थोड़ा इशू चल तो रहा है, तो आज क्यों ना उसको उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वहाँ पे बैठ के फिर वो उनकी पूरी प्लानिंग होती है। फिर वो जब शो स्टार्ट होता है, आप देखें अगर रमज़ान शो की अगर बात करें आप, तो हम सहरी और अफ्तारी जितने भी शो हैं ऐसा, ये एक महीना ऐसा होता है कि यहाँ तक कि मॉर्निंग शो या कोई दूसरे शो भी हो उसमें भी आपको इस्लामिक चीजें ही आपको मिलती हैं, कोई नात ख्वां के साथ, कोई मौलाना के साथ, दीन की ही बातें। ये पूरा महीना जो है ना न्यूज चैनल के ऊपर आपको दीन की बातें ही नजर आती हैं, ठीक है। अब उस शो के अंदर भी इस तरह का होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ, ठीक है। आम दिनों में वहाँ पे कोई मौलाना भी बैठते थे और वो कोई नात ख्वां भी होते थे, लेकिन उस दिन वो नहीं थे। उस दिन सिर्फ उनके साथ एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, ठीक है। और वो अपना वो अफ्तार के लिए वो एक शेफ थी, ठीक है, वो चीजें वगैरह बना रही थी। अच्छा, गुफ्तगू जहाँ से उन्होंने नबिया से 2-3 सवाल किए, तो फिर डॉक्टर नबिया ने बताते कहा कि मेरा भी घरेलू कोई मसला चल रहा है। अगर फिजा अली ने उसके बाद जो ड्रामा शुरू किया, अगर तो वो वाकई अगर तो हम कहते हैं कि स्क्रिप्ट नहीं है, वाकई वो उनको साथ कोई मसला हो सकता है। फिजा अली ने जो बातें की जी आप मेरी बेटी हैं, मेरी बहन है, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, तो उनको वो वहाँ पे चीजें डिस्कस नहीं करना चाहिए थी। अगर डॉक्टर नबिया के साथ कोई इशू था तो फिजा अली उनको उस टाइम बंद करवाती, यानी कि उनको उसी टॉपिक पे बात रखती। उसके बाद शो के बाद वो अपना उनको साथ बैठती, हमदर्दी करती और फिर वो हारिस को पैगाम भी पहुंचाती, अपना उसको बुलाती वहाँ पे, उनके घर का जो मसला था उनको बिठा के मतलब कि आप कह रहे हैं कि लाइव शो के अंदर ये बात कह रही हैं सुलझाने के बजाय वो मामला को बिगाड़ रही। हाँ जी, ठीक है। देखें आप कोई भी शादी, आप जिसकी भी आप शादी नोट कर लें, देखें वो घर छोटा है या घर बड़ा है, वहां पर आपको कोई ना कोई नोक चोट ऐसा होती है। क्यों? खास तौर पे जो खवातीन जो साथ जॉब करती हैं ना, उनको इस तरह की मुश्किलात इस वजह से फेस आती हैं कि उनकी फैमिली में इस तरह का कोई मामला नहीं थे, ठीक है। आप देखें कि हारिस ने इनके साथ शादी करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया। वो इनकी आधी उम्र के हैं, इनके 7 साल का बेटा, उनको भी उन्होंने कबूल किया, उसके भी सारे अखराजात उन्होंने अपने जिम्मे लगाए हैं, ठीक है। देखें, मोहब्बत थोड़ी हो, ज्यादा हो, बाद में हो या पहले हो, मोहब्बत में सब कुछ इंसान को करना पड़ता है, लाज़िम बात है, ठीक है। अगर उन्होंने मोहब्बत की थी, मोहब्बत निभाई है, तो उन्होंने उसको पूरा किया। उन्होंने इनका कोई गलत फायदा नहीं उठाया कि मैं आपसे मोहब्बत करूंगा या मैं आपसे कोई फायदा लेके फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। आप देखेंगे शादी पे भी इनकी जो चीजें वायरल हुई, बड़ा इन्होंने अपना मैंने 32 किलो का सोना पहना हुआ है, मैंने इतना महंगा ड्रेस पहना हुआ है, वो किनको दिखा रही है, किनको बता रही है? सोशल मीडिया को, ठीक नहीं। सोशल मीडिया पे एक होता ना कि आपने बस जो पहना है, आपने अपनी वीडियो शूट की है और वो आपने वायरल कर दिया है, ठीक है। आप कीमतें क्यों बता रही हैं? तो देखना, ये उन्होंने खुद ही कहा था मुझे हारिस ने लिख दी है, ठीक है। आप कीमत उसी सूरत में बताती है ना कि यार जब आपको किसी चीज की लालच हो, ठीक है। इनसे कुछ अर्सा पहले वो जब पाक व्यू का जब सलाब का इशू बना, तब भी इन्हीं को झूठा साबित किया गया कि जी ये मेरा घर मेरा है, फिर पता चला वो घर रेंट का है, किराए पे रहती हैं। तो इस तरह की चीजें ये इनके साथ बड़ी देर से मामला चलते रहे हैं। फिर इनकी कुछ दिन पहले जब शादी के फौरन बाद वो इकरारुल हसन साहब की बेगम है अरूसा इकरार, उनके पॉडकास्ट में जब बैठी हैं तो वहाँ भी इन्होंने बड़ी अच्छी तारीफें की कि मेरी सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मेरे बाकी देवर भी अच्छे हैं, क्योंकि सारे घर की इन्होंने अच्छी तारीफें की कि जी मैं अभी कमरे से बाहर निकलती हूँ, मुझे नाश्ता मिलता है, ये है, मुझे कभी नहीं मेरी सास ने मुझे रोका। तो क्या वो झूठ था कि ये झूठ है? पॉइंट वाली बात है। एक ही खातून 2 बातें क्यों कर रही है? पहले तारीफें, फिर बाद में बुराइयां। 2-3 महीने ना, आप 3 महीनों में किस्सा आप एक गेस कर सकते हैं कि यार वो 3 महीने, मिसाल के तौर पे अगर वो एक शादी हुई है, शादी के बाद फिर आप एक वो सैर के लिए जाते हैं, फिर वो उसके बाद जाके आप फिर अपनी
काम की रूटीन में आते हैं, हाँ। महीना 1.5 महीना बाद वो पॉडकास्ट अगर हुआ है तो 1.5 महीने के अंदर अंदर अगर 3 मंथ हुए हैं तो 1.5 महीना अब तक 1.5 मंथ के अंदर आपके घर के सारे मामला उल्ट क्यों हो गए हैं? हाँ। क्या वजह बनी? पहले तुमसे ये पूछा जाए कि आप देखें कि एक घर के बारे में इतनी तारीफ कर रही हैं, हाँ। और 1 महीने बाद आप कह रही हैं कि वो घर गलत है, वो मुझे घर कुंडी नहीं लगाने देते जी, मुझे कुछ पहनने नहीं देते, मुझे कुछ खाने नहीं देते। मैं हारिस का बयान जब आया वो कहता जी कि मुझे याद होगा कि मैंने 3 महीनों में जब से मेरी शादी हुई है कि मुझे याद होगा मैंने 2 से 3 बार खाना घर खाया होगा। इनकी रेस्टोरेंट की वीडियो भी वायरल हुई है, या आपको वो भी पता होगा जब एक रेस्टोरेंट में भी बैठे हुए थे, वहां पे कोई लोग आ गए, वो वहां पे कोई लड़ाई वगैरह भी हुई थी, ठीक है, तो वो हमारे पास सबूत है ना, सोशल मीडिया भी वायरल है ना वो चीजें, ठीक है। फिर आप देखें कि आप इस शो में आके फिजा अली को, हम बात ये कर रहे हैं कि फिजा अली को इस शो में इस तरह की चीज नहीं करना चाहिए। साहब वैसे भी वो पहले भी इस तरह की चीजें जो ना वो कंट्रोवर्सी की वजह से वो देखें आप पिछले दिनों में जब काशिफ ज़मीर को आया उसने गोल्ड पहना तो उसका है, वो असली पहनता है, वो नकली पहनता है, वो आपको इससे क्या लेना देना? ठीक है, नहीं चले आपने उसके बारे में उससे सवाल पूछ, फिर आपने वो ये ऑडियंस से एक बंदे को बुलाया, उसने वो रगड़ा ये नकली है, फिर आपने उसको हरजाना पेश किया, फिर वो कहता नहीं मेरा लाख रुपया गैप हो गया। फिजा अली को क्या जरूरत है? वैसे वो एक अच्छी अदाकार है, वो अच्छी एक होस्ट है, आप सिंपल तरीके से, आपको चैनल तो सैलरी दे रहा है, हाँ। आपके शो की रेटिंग कम आ रही है, रेटिंग ज्यादा आ रही है, वो तो चैनल का लॉस और फायदा है। चैनल तो आपको सैलरी पूरी दे रहा है, जहाँ चैनल ने आपको रखा ही होगा जी हाँ जी आप हमें रेटिंग लेके आएंगे, व्यूज देंगे तो फिर हम आपको इतने पैसा देंगे, अगर इतने व्यूज होंगे तो हम आपको इतने पैसा देंगे। आपकी तो सैलरी फिक्स है ना, ठीक है ना, आपने अपना जो टाइम देना, आपने जितना काम करना, आप आई अपने आपने अपना काम किया उधर, ठीक है ना, उसके बाद सारी जिम्मेदारी चैनल की होती है, एडिटिंग की, फिर उसके बाद अपलोडिंग की। फिर काशिफ ज़मीर की आपने बात की है, काशिफ ज़मीर के जब वो जो सुनियार थे उन्होंने कहा था कि आपने अगर आपने ये सोना मंगवाया है दुबई से, उन्होंने कहा जी मेरे पास रसीदें मौजूद हैं, उन्होंने कहा हो सकता है कि उन्होंने आपको नकली दिया हो। फिर ये अब ये देखें, भले वही सुनियारा कहता रहा है कि जी ये मैं आपको ये करके दूंगा, मैं वो कर, फिर वही अपनी बात पे मुकर के कहता है जी हो सकता है कि दुबई ने आपको दिया। नहीं मैं आपको कहा कि वो इंसान है ना, कुछ भी पहने, वो अच्छी चीज पहन रहा है, वो बुरी चीज पहन रहा है, वो अपने लिए पहन रहा है। हाँ आपने उसको उसके अगर वो फेमस हस्ती है, आपने उसको पॉडकास्ट के लिए बुलाया तो आप उसको वो पूछें कि आपकी जिंदगी बदली कैसे है। हाँ। आप एक गरीब घराने से थे, चले ठीक है, अगर आपने उसको कह भी दिया है कि जी मैं आपके सोने के बारे में बात करूंगी, उन्होंने कहा जी ठीक है आप कर, सवाल होता है ठीक है, आप पूरा पॉडकास्ट इस बारे में नहीं कर सकते। हाँ आप देखें, आप माशाल्लाह खुद अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अगर आप किसी गेस्ट के पास जाते हैं, ठीक है, हमारी तो कोशिश ये होती है कि हम उस बंदे को तलाश करें कि जिसकी जिंदगी तब्दील हुई है, और हम उसकी हिस्ट्री पे बात की जाए। अब मसलन के तौर पे वो कह दी कि मुझे एक बटन मिला है, हम उस पूरा पॉडकास्ट उस बटन के ऊपर क्यों करें? हमें तो उस बंदे से मतलब है ना, ताकि वो हमारी ऑडियंस को या अपनी देखने वाली आवाम को वो कुछ मैसेज दे कि आप लोग भी इस तरह की मेहनत करें कि जो आपके काम आए, तो आपको मेहनत का फल मिले। फिजा अली को इस तरह नहीं करना चाहिए था, ठीक है, किसी का घर नहीं खराब करना चाहिए था। वो कह रही है जी आप हमारे लाइव शो में बैठे हैं, हारिस को भी मैं यहाँ बुलाऊंगी, यहाँ पे बैठ के फैसला होगा, सारी दुनिया देखेगी। यार क्यों? घरेलू मसले घर में ही हल होते हैं। वो कहता है ऐसा मसला कोई नहीं है, एक औरत अपने घर से गेंडा पे ले निकल के जा रही है। उनकी सुनने में आया कि फिजा अली की और डॉक्टर नबिया की उसी शो के दौरान ही जब ब्रेक पे वो गई हैं तो उनकी कुछ ऑडियो भी लीक, जी वो ड्रामा सारा जो ना वो उल्ट भी गया उनके ऊपर, कि उन्होंने फिर वो ऑडियो जब लीक हुई तो फिर उसके बाद आ गई कि ये ऑडियो पुरानी है, ठीक है। देखिए ऑडियो ऐसा उस शो की ही है। मुझे एक बात की समझ नहीं आई, वहाँ जो डॉक्टर साहब बैठे हुए थे उनका क्या कसूर था? ये सारे मामले वो उनको भी टॉर्चर करती रही है। आप उठें, आप बताएं, इसके बहन पे हाथ रखें, ये आपकी बहन है। वो ठीक है यार, वो उनकी बहन है या उनकी बेटी है। साहब देखें कि वो भी एक गेस्ट है, उनकी भी इज्जत है कि जिस तरीके से आप उनको उठा रही हैं, क्या आप उनको टॉर्चर नहीं कर रहे? उनके दिल में क्या हो रहा होगा, यार मैं कैसे
शो में आ गए वो तो अपना एक मसला बताने आए हैं, वो तो अपनी ऑडियंस को बताने आए हैं कि जी आप इराकी लाइन के जो कि आप रोजे को इस तरह से रखें, सहरी में ये खाएं, इफ्तारी में आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला जो लाएअमल है कि क्या ये चीज़ करके रेटिंग तो आप लोगों ने पा ली। सर मैं आपको इस पूरी लड़ाई की, अगर ये लड़ाई है तो मेरे पास उसकी वजह भी है। वो क्या? तो मैं आपको एक खबर को अभी तक किसी ने नहीं खबर दी, ये मैं आपको खबर आपके चैनल पे मैं देने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये असल जो उनकी जो मियाँ बीबी की जो नोक छोड़ थी ना, वो यहाँ से शुरू हुई है जब आई है बसंत। अच्छा, बसंत के अंदर एक जगह पे डॉक्टर नबिया का जो पहला बयान है, पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ कि उन्होंने लोगों को मैसेज ये दिया अपने पॉडकास्ट के जरिए, यानी कि जब वो अपने शादी से पहले की जब बातें थी, वो कहती होती थी कि किसी औरत को ये हक नहीं है कि वो अपने हस्बैंड के दोस्तों में जाएं या उनके साथ बैठें या उनके साथ कुछ खाएं या उनको मिलें। ये डॉक्टर नबिया का बयान है, ठीक है। अच्छा, बसंत पे ये बयान है? नहीं, ये बसंत से पहले, यानी कि जब नए जब ये फेमस हो रही थी ना, तब से ये उनका ये बयान है, जब लोगों को जब ये मैसेज देती थी। अब बसंत पे ये हारिस के साथ इनकी ये जिद थी कि मैंने आपने जहाँ पे अपने दोस्तों के साथ बसंत मनानी है तो मैंने भी वहां जाके आपके दोस्तों के साथ बसंत मनानी है। तो हारिस ने कहा कि बीबी ऐसा नहीं होता, मेरी जिंदगी है। पहली बात तो यह है कि मैं अपने दोस्तों में भी नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पे आप देखें, डेली इंसान काम करता है, काम करके घर आता है, अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है। अगर आपको एक दिन या 2 दिन अपने दोस्तों में या कई रिश्तेदारों में कहीं पे कजनों के साथ कहीं जाने को मौका मिलता है, तो आपकी बीवी उस दिन भी अगर ये इशू बनाए कि नहीं आज भी मैं आपके साथ जाऊंगी, तो फिर किसकी गलती है? असल लड़ाई जो है ना वो यहाँ से शुरू हुई है जब हारिस ने इनकार किया कि मैंने आपको नहीं लेके जाना। तो अच्छा, तब से ये मियाँ बीबी की जो वो इनकार किया, वो इनकार वाली बात को कैच किया हुआ था, क्योंकि जब अभी ताज़ी जो बात थी वो कोई नहीं थी। एक इंसान घर से हंसी खुशी निकलता है और वो जा रहा है अपने काम के लिए, और वो काम पे जाता है, वहां पे जाके भी उनको कोई मसला नहीं है, वो मेकअप करवाया उन्होंने, फिर उसके बाद वहां पे वीडियो शूट की है, फिर उसके बाद वो स्टूडियो गई है। वहां पे जाके जब वो गुफ्तगू हुई है तो फिर वो सारा माहौल चेंज हुआ है। फिर उन्होंने कहा हाँ यार वो पसंद भी ये हुआ था, वो हारिस की अम्मी ने भी मुझे उस दिन ये कहा था, अब्बू ने मुझे ये पानी का गिलास आधा दिया था। सारी छोटी छोटी बातें जो है ना वो फिर फिजा अली को बताई। फिजा अली ने कहा कि इसको हम टोटली चेंज करते हैं, वो छोटी छोटी बातों के बजाय हम मिले भी बातें। हाँ, क्योंकि हारिस के मैंने जितने भी बयान सुने हैं वो एक ही बात बेचारा कर रहा है कि हमारा तो मसला है ही नहीं। फिर उसने वो वीडियो शेयर की कि यार एक इंसान अगर मैंने धक्का दे के निकाला है या मैंने उसको लड़ाई करके उसको निकाला है तो वो अपनी मर्जी से वो गाड़ी से घर से बाहर निकली है, गाड़ी में बैठी हैं और वो चली गई हैं। फिर अपना बैग आपने हाथ में पकड़ा हुआ, शॉपर पकड़ा हुआ, जो आपने वहां पे जाके ड्रेस पहनना है, फिर वहां जाती हैं आप, ड्रेस पहनती हैं, वो अपना मेकअप करवा रही हैं, फिर वो रमजान शो के लिए आप रेडी हैं। चले अरसान साहब, शुक्रिया आपका। चले मैं आप शुक्रिया तो है, लेकिन चले मैं अपनी ऑडियंस से भी ये सवाल करूंगा कि ये सारा मामला आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, और ये क्या ये वाकई ही अगर सच है तो ये सच इस तरह से आपको सोशल मीडिया पे आके बताना चाहिए, या अपने एक लहदा एक अगर वहां पे मौजू को रख के अपने घर में बुला के या कहीं और प्राइवेट जगह पे जाके दोनों मियाँ बीबी को बिठा के ये मसले को सॉल्व आउट करना चाहिए था? अपना कमेंट्स आप अपनी सोशल मीडिया के बजाय आप इसको घर में ही हल होते बेशक फिजा अली ने बहुत अच्छा किरदार अगर प्ले किया है कि मैं आपकी बड़ी बहन हूं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये है कि सोशल मीडिया भी आगे वो ये बताती, उनको कहें कि ठीक है अच्छा नबिया तुम्हारे जो भी मसला है सोशल मीडिया भी आगे वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, मैंने इनकी सुलह करवा दी है, जो भी इनके मामला थे मामला क्या थे वो ये थे, मैंने बस बात वो कहीं और अपलोड हो जाता वो सोशल मीडिया। लेकिन रमजान शो के अंदर क्यों ये गुफ्तगू? यार एक मैंने सारा दिन का रोजा रखा, शाम को मैंने टीवी लगाया 4 बजे के, यार अब मुझे कोई नात सुनने में मिले, मुझे कोई ऐसा बयान मिलने को मिलेगा, ठीक है मैं उसको सुनूं, मैं अगर मेरे में कोई खामियां हैं मैं अगर उसको पूरा नहीं कर सका तो मैं उस तौबा को हासिल करूं। तो मैं अगर वो टीवी लगा दूं आगे मैं देख लूं कि उससे लड़ाई हो रही है, वो ये हो रहा है,
तो ये चीजें तो हमें दूर की हैं। जब इंडियन ड्रामे खत्म किए कि 7 बहू के जो ड्रामे थे वो खत्म करके तो हमने उनसे छुटकारा किया, तो अब हम इन शो में भी ये चीजें प्ले कर रहे हैं। चले लाजमी अपनी राय कमेंट में लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हमारा टिकटॉक और फेसबुक और इंस्टाग्राम और पे जो है वो बना हुआ है, जल्दी से चैनल लाइक करें, फॉलो करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा वॉच भी करें। फिलहाल मुझे और सनान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।